ये लाल कुंवर है। इसकी जो प्रेमिका थी लाल कुंवर, लाल कुंवर के लिए कहा जाता है कि लाल कुंवर तानसेन के परिवार से बिलोंग किया करती थी। तानसेन जो गायकी वाला परिवार था, उनके परिवार में उस पीढ़ी के अंदर कोई आई थी, पर इसको नाचना गाना कुछ भी नहीं आया करता था। तो दिल तो आ सकता है साहब, जहानदार शाह का दिल आ गया लाल कुंवर पर, और उसने कहा लाल कुंवर गेट बंद कर दो। और इसने कहा नहीं, इसने जहानदार शाह ने ऐसा नहीं कहा, ये तो मैं कह रहा हूँ गेट बंद करने का ना, आपको लगे कि जहानदार शाह लाल कुंवर को कहो गेट बंद कर दो। नहीं, ऐसा नहीं था। जहानदार शाह लाल कुंवर को अपने साथ लेके आ गया कि भाई मेरे साथ चल। लाल कुंवर आ गई। लाल कुंवर को बाकायदा खूब सारे अधिकार दिए गए। लाल कुंवर के भाई बंधु थे, उनको बड़े बड़े मनसबदार बनाए गए। और ये बड़े अजीब सी औरत थी कि मतलब क्या औरत रही होगी ये लाल कुंवर। किसने एक दिन जहानदार साहब कहा कि बादशाह सलामत, जब हम शिकार करने के लिए जाते हैं तो रोड के चारों तरफ कितने पेड़ पौधे हैं, घने पेड़ पौधे, इनमें शिकार तो छुप जाता है इनमें जाकर, फिर हम ढंग से शिकार नहीं कर पाते। जहानदार शाह ने कहा कि तुम क्या चाहती हो? लाल कुंवर ने कहा कि मैं चाहती हूं कि आसपास पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। बादशाह ने दूसरे दिन हुक्म दिया कि लाल कुंवर जिस साइड में शिकार करने के लिए जाती है वहां के सारे पेड़ पौधे काट दिए जाएं। अक्सर हम सुनते हैं कि सरकारें पेड़ पौधे लगवाती है, पर एक बंदा जिसने पेड़ पौधे कटवा दिए थे वो कौन है? तो वो जहानदार शाह था। जहानदार शाह पहले एकदम डांसर थी, बहुत नॉर्मल सी महिला हुआ करती थी। उठाकर बेगम बना लिया जहानदार शाह ने। नाराज, बीमार रहने लग गई, चिड़चिड़ सी हो गई लाल कुंवर। जहानदार शाह ने पूछा कि क्या हुआ, इतनी चिड़चिड़ी कैसे रहती हो आजकल तुम? उसने कहा मुझे जोहरा की बहुत याद आती है। जोहरा नाम की एक महिला थी कि मुझे जोहरा की बहुत याद आती है। जहानदार साहब पूछता है कि जोहरा कौन है? कि जोहरा हमारे घर के आगे सब्जी बेचा करती थी, मेरी खास सहेली थी और मुझे उसकी बहुत याद आती है। जोहरा को बुलाया गया और मुगल दरबार में उसको मनसबदार बनाया गया और कहा गया जोहरा जब भी निकलेगी तब हाथी पर बैठकर निकलेगी। कहते एक दिन जोहरा हाथी पर बैठकर जा रही थी, सामने एक बहुत बड़े प्रभावशाली मुगल अमीर चिनकिलिच खान का लवाजमा आ रहा था, पर अधिकार थे कि जोहरा जब निकले तो सामने किसी के भी लवाजमे आए रुकना पड़ेगा। घोड़े पर बैठ के चिनकिलिच खान आ रहा था और चिनकिलिच खान का लवाजमा रुका। जोहरा ऊपर हाथी पर बैठी हुई नीचे चिनकिलिच खान को देखती है। चिनकिलिच खान के पिताजी अंधे थे और जोहरा ने ऊपर बैठकर कहा कि ये उस अंधे का बेटा। और चिनकिलिच खान को क्या गुस्सा आया, जोहरा को पकड़ के हाथी से उतारा और जोहरा को मार दिया था उसने। जहानदार शाह को जब पता चला तो उसने कहा कि चिनकिलिच खान को मार दिया जाए, जोहरा को कैसे मार सकते हो? लोगों ने समझाया कि सर ऐसा कर मत देना, लफड़ा हो जाएगा। चिनकिलिच खान बहुत प्रभावशाली अमीर है, तुरानियों का नेता है। मध्य एशिया का एक गुट हुआ करता था, मध्य एशिया के मुसलमानों का जो गुट था उनको तुरानी अमीर बोलते थे कि तुरानियों का नेता है और मार मत देना आप इसको। तब जाके जहानदार शाह चुप बैठा था, वरना जहानदार शाह ने तो कहा जोहरा को कैसे मारा जा सकता है। तो लाल कुंवर वो थी, जोहरा को उसने बुला लिया। लाल कुंवर के तो और बड़े किस्से कि लाल कुंवर ने दिन बादशाह को कहा कि बादशाह एक बात कहूं, टालोगे तो नहीं? बादशाह ने कहा कब टालिए तुम्हारी आज दिन तक? कौन सी बात मैंने टाली है? उसने कहा मुझे मौत देखनी है, मौत, मृत्यु देखनी है। बादशाह इशारा समझ चुका था। अगले दिन यमुना नदी के किनारे बादशाह और उसकी प्रेमिका लाल कुंवर दोनों बैठे थे। 53 लोगों से भरी हुई एक नाव लाई गई और उस नाव को उल्टा कर दिया गया। लोग तड़प रहे थे, चीख रहे थे। बादशाह और उसकी प्रेमिका खिलखिलाकर हंस रहे थे, मौत का मंजर अपने सामने देख रहे थे। उनको लाइव स्ट्रीमिंग देखनी थी मौत की। कैसे कैसे मुगल बादशाहों के चंगुल के अंदर भारत फंस कर रह गया था। लाल कुंवर के बारे में तो और किस्सा है। एक दिन मुगल बादशाह सुबह सुबह दरबार में जाने के लिए तैयार हो रहा था, अचकन के बटन लगा रहा था अपने। लाल कुंवर बिस्तर से खड़ी हुई और अंगड़ाई तोड़ते हुए उसने जहानदार शाह को कहा कि बादशाह सलामत, दरबार जा रहे हैं? बादशाह ने कहा कि हाँ, दरबार का समय हो गया, मैं दरबार जा रहा हूं। कहो कोई हुक्म, यदि तुम चाहो तो मैं रुक जाऊं।
लाल कुंवर ने कहा नहीं, बादशाह को दरबार में जाना चाहिए, पर मैं जैसे कहूं वैसे जाओ आप आज दरबार में। बादशाह ने कहा हुक्म करो मेरी बेगम, तुम जैसा कहोगी वैसे हुक्म की गुलाम द्वारा तामील की जाएगी। और लाल कुंवर ने कहा कि मुगल बादशाह को आज बिना कपड़ों के दरबार में जाना चाहिए। जहांदार शाह एक बार अचकचाया, बटन लगाते उसके हाथ रुक गए। लाल कुंवर ने पुनः आंखों में आंखें डालते हुए कहा कि मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं। अपने आगे आगे लटों को लाल कुंवर पीछे लेकर गई। जहांदार शाह मर चुका था उसकी इस अदा पर। अपने कपड़े उतारकर फेंक दिए जहांदार शाह ने। तैमूरिया सल्तनत का वारिस, हिंदुस्तान का मुगल बादशाह उस दिन दरबार में निपट नंगा पहुंच गया था अपनी प्रेमिका लाल कुंवर के कहने पर। दरबारी सन अचकचा गए सारे, ऐसा कैसे हो सकता है, हो हल्ला मचा दिया गया। जहांदार शाह हो हल्ले से डरकर वापस भागा और उसने लाल कुंवर को कहा कि लोग मुझे नंगा देखकर हो हल्ला मचा रहे हैं। लाल कुंवर ने कहा तो मेरे कपड़े पहन लीजिए। उस दिन भारत का मुगल बादशाह अपने प्रेमिका के, महिला के कपड़े पहनकर दरबार के अंदर बैठा हुआ था। ये मुगल बादशाह थे, इनके बारे में हम पढ़ते हो रहे। क्या दुर्भाग्य है हमारा कि आपको और मुझे ये पढ़ाने पड़ रहे हैं और आपको ये पढ़ने पड़ रहे हैं। इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेलखनों को उल्टा लटका के नीचे बास्ते नहीं बढ़ जाए इनके। ऐसे खूब सारे और किस्से हैं। आप फेसबुक पर एक आईडी सर्च मारना, एक राजगोपाल सिंह वर्मा नाम के यूपी के राइटर है बहुत अच्छे। राजगोपाल सिंह लिखना ना, रामगोपाल वर्मा मत लिख देना, राजगोपाल सिंह वर्मा नाम के हैं। और यदि आप हैशटैग डालोगे उसमें कैसे कैसे मुगल, तो उसमें से मुगलों के खूब सारे किस्से आएंगे कि लाल कुंवर के बेटा नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं हो रहा था, और किसी फकीर ने कहा कि यदि बादशाह और लाल कुंवर दोनों तालाब में नंगे नहाएंगे लोगों के सामने तो बच्चा हो जाएगा। 40 दिनों तक नंगे नहा लिए थे ये लोग। ऐसे आदमी को ये जहांदार शाह था। काफी खां वापस कहता है कि नए बादशाह का शासनकाल नाचने गाने वालों के लिए अच्छा था। काफी खान मस्त आदमी है, वो इन सब के बारे में पोल पट्टियां लिख रहा था। देखो काफी खान के अनुसार इन दोनों भाइयों ने कहा चल हम तेरे को बना देते। तंग आ गए थे यार, इस जहांदार शाह से सारे तंग आ गए थे। तो फिर ये दोनों सैयद बंधु थे, ये दोनों पक्ष लेते हैं। फर्रुख शेर का भतीजा ही था ये, जहांदार शाह का भतीजा था। और फर्रुख शेर को यहाँ पर युद्ध करते हैं बाकायदा। युद्ध के अंदर जहांदार शाह को हराते। और युद्ध की तो और उस राजगोपाल सिंह वर्मा वाली आप पोस्ट पढ़ोगे, उन सर की पोस्ट पढ़ोगे आप, कैसे कैसे मुगल नाम से, वो तो बड़ा शानदार वर्णन किया उन्होंने कि किस प्रकार भागे थे यार ये लोग वहां से, कि बीच युद्ध में जहांदार शाह लाल कुंवर वहां से भाग जाते हैं। और जहांदार शाह अपनी दाढ़ी मूछ कटवा लेता है। गांव के अंदर मांग मांग के कई दिन तक इन्होंने खाना खाया था। फाइनली ये जुल्फिकार खां के घर पर चले जाते हैं। जुल्फिकार खां के प्रभाव से बने हुए थे। जुल्फिकार खां बाद में फर्रुख शेर को बता देता है कि तेरा चाचा यहाँ बैठा हुआ है। और फर्रुख शेर पहले तो जुल्फिकार खान को मारता है कि जो अपने जहांदार शाह का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। और बाद में जहांदार शाह को पकड़ के सलीमगढ़ के किले में बंद कर दिया गया था। थोड़े दिनों बाद में उसने अंतिम इच्छा जाहिर की कि लाल कुंवर को मेरे पास भेज दिया जाए। तो लाल कुंवर को उसके पास छोड़ दिया गया। एक दिन मुगल बादशाह ने अपने आदमी भेजे, पीट पीट कर जहांदार शाह को मार दिया गया था। लाल कुंवर खूब चिल्लाई चीखी, उसके ऊपर पड़ गई थी मत मारो कोई दीवाने को, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। फिर एक जल्लाद बुलाया गया और जल्लाद को कहा कि इसको मार। जल्लाद ने कहा मारने के लिए बाकी क्या है, कि गर्दन तो काट। जल्लाद ने गर्दन काटी और गर्दन काट के ले गए उसको। तो ये हालात कर दी थी। देख लो आप क्या किया होगा इन लोगों ने। तो जहांदार शाह को बाद में फर्रुख शेर मार ही देता है, मरवाई देता है उसको फर्रुख शेर। तो फर्रुख शेर सैयद बंधुओं की सहायता से बना था। ये लिखो, इसके टाइम की एक बड़ी घटना है। सिखों के नेता हुआ करते थे बंदा बहादुर। सिखों के नेता कौन थे? बंदा बहादुर सिखों के नेता हुआ करते थे। इनको 1716 में गिरफ्तार कर लिया गया था और 1716 में बंदा बहादुर को मार दिया गया था। ये लिखो आप। हम जानते हैं, हम में से ज्यादातर लोग, कि गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे, 10वें बादशाह थे वो सिखों के। गुरु गोविंद सिंह जी इस बात को समझ चुके थे कि केवल शास्त्रों की सीख देने से या नैतिक सीख देने से पार नहीं पड़ेगी। औरंगजेब की कट्टर होती धार्मिक नीतियां सनातन धर्म के लिए उलझने पैदा कर रही थी, दुविधाएं पैदा कर रही थी, चुनौतियां आ रही थी।
गुरु को लगा कि गुरु को केवल शास्त्र नहीं बल्कि अब शस्त्रों का ज्ञान भी देना ही पड़ेगा। गुरु अपना एक नया दल बनाते हैं धर्म की रक्षा के लिए, खालसा दल की स्थापना 1699 में हम आगे पढ़ेंगे। आनंदपुर साहिब नाम की जगह पर गुरु स्थापना कर देते हैं इसकी। इन्हीं दिनों में गुरु गोविंद सिंह जी जब औरंगजेब से टक्कर ले रहे थे, लड़ रहे थे वो मुगलों से, कहते गुरु गोविंद सिंह जी अपना नरेना पधारे थे। जयपुर के अंदर नरेना नाम की जगह जो कि दादू पंथियों का मुख्य केंद्र है, वहां नरेना आए हुए थे गुरु गोविंद सिंह जी। दादू दयाल जी महाराज जो अकबर के समकालीन थे, नरेना के अंदर अपना मुख्य केंद्र बनाकर गए थे। उन दादू दयाल जी महाराज के 5वें उत्तराधिकारी जेठदास जी महाराज इन दिनों नरेना के अंदर पीठासीन थे। 2 संतों का समागम हुआ नरेना के अंदर, दादू पंथ के जेठदास जी महाराज और सिखों के 10वें बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी मिले। गुरु गोविंद सिंह जी ने जेठदास जी से कहा कि महाराज, आपको नहीं लगता कि इस प्रकार बैठकर तपस्याएं करने से और शास्त्रों का ज्ञान देने से अब धर्म बचेगा नहीं? इस धर्म को बचाने के लिए अब लड़ना पड़ेगा। लड़ने वाले लोग कहां से लाए जाएं? लोग हैं मेरे पास पर कट रहे हैं, मर रहे हैं। मुगलों की चुनौतियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। जेठदास जी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी को कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी, आप महाराष्ट्र जाइए। महाराष्ट्र में कश्मीर का क्षत्रिय माधोदास बैरागी के रूप में, किस नाम से? माधोदास बैरागी के नाम से कुटिया बनाकर संत बन गया है, वहां पर रहता है। आप जाइए और उस क्षत्रिय को समझाइए कि क्षत्रिय का कार्य लड़ना है, युद्ध करना है। जो रक्षा करे वो क्षत्रिय है। जाति, वंश और वर्ग से क्षत्रिय नहीं आदमी, रक्षा के जो अधिकार हो। और तुम तो क्षत्रिय हो, उसके बावजूद इस प्रकार कैसे बैठ सकते हो जब देश पर संकट के बादल मंडरा रहे हो, संस्कृति और धर्म चुनौतियों का सामना कर रहे हो और तुम इस समय माला फेर रहे हो? गुरु गोविंद सिंह जाकर उस माधोदास बैरागी नाम के बंदे को पकड़ते हैं, उसे कहते हैं कि लड़ना तेरा धर्म है। वो बंदा लड़ने लगता है गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में। गुरु गोविंद सिंह जी एक बार शेर का शिकार करने के लिए गए थे, वहां उसकी बहादुरी को देखकर गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि बंदा बहादुर है। वास्तव में वो कश्मीर का एक क्षत्रिय था जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह मिन्हास, जो माधोदास बैरागी के नाम से संत बन गया था। इसे गुरु गोविंद सिंह जी बंदा बहादुर के नाम से जानते हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी के मरने के बाद उसने सिखों को संगठित करके मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी थी। क्या शानदार लीडर हुआ था वो बंदा बहादुर। आप फोटो भी देखेंगे तो मजा आ जाएगा। बंदा बहादुर, क्या पर्सनालिटी रही थी इस बंदे की। डील का डाकी टाइप का आदमी, भयंकर वाला, और अब मुगलों की ईंट से ईंट बजा रहा था। मुगलों के बहादुर शाह और जहांदार शाह के टाइम में भी बंदा बहादुर के खिलाफ नीतियां वैसी रखी गई थी, बाकियों के साथ समझौते किए जा रहे थे। फर्रुख शेर के टाइम में भी बंदा बहादुर के खिलाफ समझौते की नीति नहीं बल्कि आक्रामक नीति अपनाई जा रही थी। फाइनली 1716 के आसपास में बंदा बहादुर को उसके अन्य कई सिख सैनिकों के साथ में गिरफ्तार कर लिया गया, दिल्ली लाया गया। कहते हैं दिल्ली लगातार 7 दिन तक 100 सिखों के सिर काटे जाते थे। 100 सिख बाहर लाए जाते किले से और उनके सर काट दिए जाते। बंदा बहादुर को कहा गया कि तुम यदि इस्लाम स्वीकार कर लोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। गुरु के उस बहादुर बंदे ने कहा कि मुस्कुराया और उसने मुस्कुरा कर कहा कि तुम शायद मुझे समझ नहीं पा रहे हो, मैं गुरु गोविंद सिंह जी का चेला हूं। गुरु कह के गए थे, चिड़िया दे संग बाज लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। 1.25 लाख तो एक लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। 1.25 लाख तक तुम अकेला ही खूब हूं और तुम मुझे धर्म परिवर्तन की बातें कहते हो। मैं गुरु का सिख हूं, ये चेंज वेंज वाली चीजें नहीं आती। तो कहा हम तुझे मार देंगे। वो पूरा मुस्कुरा उसने कहा तो वो सिंपल सा काम है, कर लो। पर बंदा बहादुर को यूं ही नहीं मारा गया, पानी गर्म किया गया। एक कड़ाहे में उबलता हुआ पानी, उसमें बंदा बहादुर को बिठा दिया गया। उस खोलते हुए पानी में जब बंदा बहादुर की चमड़ी लिसलिसी हो गई थी, तब चिमटों से उस चमड़ी को उधेड़ा गया था। चिमटों से उस चमड़ी को उतार लिया गया था। फिर बंदा बहादुर के 4 वर्षीय पुत्र अजय सिंह को उसके सामने लेकर आए। उसके सामने अजय सिंह को आरियों से काटा गया
और अजय सिंह के शरीर के टुकड़े उसके मुंह में ठूंसने के प्रयास किए गए। जब वो बंदा इतने पे भी नहीं माना, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। डेली उसके अंग काटे जाते, पहले उसके नाखून निकाले गए हाथों और पैरों के, उसकी अंगुलियां काटी गई, फाइनली उसको हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया था। पर हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने से पहले भी उसे दिल्ली के अंदर हथकड़ियों में घुमाया गया। दिल्ली वासियों को कहा गया कि इस पर टॉयलेट किया जाए और थूका जाए, पर वो बंदा झुका नहीं। वो बंदा सिंह बहादुर था। पता नहीं इतिहास हमारे इन महानायकों को याद क्यों नहीं करता है। हम बंदा सिंह बहादुर के बारे में एक लाइन लिखकर इतिश्री कर लेते हैं कि फर्रुख शेर ने 1716 में उसे मार दिया था। इस द्वारा किया गया वो संघर्ष, गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद में लगातार मुगलों से ईंट बजाने वाले इसके वो युद्ध, भारतीय इतिहास भगवान जाने कब पढ़ाएगा। इतिहास अभी तक राजा महाराजाओं की मर्ग मृच्छिकाओं से बाहर नहीं निकल पाया है। क्या विडंबना है कि हम लाल कुंवर को जानते हैं पर बंदा बहादुर के बारे में कम बातें जानते हैं। लाल कुंवर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बंदा बहादुर को कौन पूछे। याद रखा जाना चाहिए, नेट से इधर उधर से ढूंढना इस महान नायक के बारे में। सरकारें किसी की हो पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, हम हमारे नायकों को कैसे भूल सकते हैं। सैयद बंधुओं ने फर्रुख शेर को अंधा करके मार दिया था। पहली बार मुगलिया इतिहास के अंदर कोई बादशाह अपने ही सामंतों द्वारा, अपने ही अमीरों द्वारा, अपने ही नोबल्स द्वारा मार दिया गया था। वो कोई था आदमी तो वो आपका ये था भाई, फर्रुख शेर था जिसको इस प्रकार से मार दिया गया था। और वो तो कहते हैं कि अब्दुल्ला खान के सामने ले गए थे फर्रुख शेर को। अब्दुल्ला खान ने एक सलाई निकाली जिससे वो आंखों में सुरमा लगाया करता था। एक व्यक्ति को कहा कि लो, इशारा किया उसने, फर्रुख शेर को जमीन पर पटका गया, उस सलाई से उसकी आंखें फोड़ दी गई थी। पर कहते उसकी आंखों में फिर भी थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, उसको दिखता था। उसको जब जेल में पटका हुआ था तो उसका जो बार संतरी था जेल का, उस संतरी को फर्रुख शेर ने पटाया और फर्रुख शेर ने कहा कि यदि तू मुझे जयपुर के राजा सवाई जयसिंह तक पहुंचा दे तो मैं तुझे मनसबदार बना दूंगा राजा बनने के बाद। उसे किसी बंदे पे कॉन्फिडेंस भी था तो वो सवाई जयसिंह पे था। उसने कहा यार तू मुझे कैसे करके सवाई जयसिंह तक पहुंचा दे। और वो संतरी बॉडीगार्ड डर गया। उसने जाके शहीद बंधुओं को बता दी बात कि ये तो मुझे कह रहा है कि सवाई जयसिंह तक पहुंचा दोगे तो मैं मुगल बादशाह वापस बन जाऊंगा और तुझे मैं मनसबदार बना दूंगा। शहीद बंधुओं ने कहा इसके बुरे दिन आए, मार दो इसको। तब जाके शहीद बंधुओं ने मारा था, वरना तो अंधा करके पटका ही था उसका।